नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और मार्केट 20,000 पर रुक नहीं रहा है, चलता जा रहा है। और ये प्रेडिक्शन जिन्होंने दी थी, आज हम उन्हीं से मिलवाते हैं आपको। और सबसे ज्यादा एक्यूरेट मार्केट की बुल रन को जांचने वाले, परखने वाले आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर संजीव भसीन, डायरेक्टर इंडिया इन्फोलाइन सिक्योरिटी से। संजीव सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आई रिमेम्बर 16,000 पर, 15,800, और जब 16,000 की रेंज पर आ गया था मार्केट। हम रोज इंटरव्यू करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट का व्यू सुनते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा कन्विक्शन थी और जो आवाज बुलंद थी उन लेवल्स पर भी, वो आप ही की थी सर। कि 18,000 भी जाएगा, 19,000 भी जाएगा, 20,000 भी जाएगा। सर, सारी प्रेडिक्शन हो चुकी पूरी। अब मैं आपसे उसके बाद मिल रहा हूं। अब हम 20,000 पर खड़े हैं सर। अब बताएं कहाँ मार्केट का रुख लगता है। गुड आफ्टरनून। थैंक यू विवेक। बिल्कुल, देखिए, कन्विक्शन नहीं है तो शेयर बाजार में आपको होना ही नहीं, हो ही नहीं सकते। कन्विक्शन से ही वेल्थ बनता है। वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड बाय जस्ट सिटिंग ओवर ग्लोबल क्यूज और सो वो। तो आपने सारी वॉल्स ऑफ वरी क्लाइंब कर दी। आपकी इकोनॉमी अच्छी है, डेमोग्राफिक प्रीमियम है। और वो छोड़िए विवेक जी, जो 4 महीने से इंडेक्स ने कुछ नहीं किया, आप मिड कैप्स तो देखिए, पावर, डिफेंस और रेलवे स्टॉक 10 साल जो नहीं चले वो 6 महीने में चल के दिखा दिए। इसको कहते हैं शेयर बाजार। तो अच्छे बिजनेसेस बहुत एब्सिमल वैल्यूएशन पे 2-3 साल पहले मिल रहे थे, लेकिन लोगों को हर बारी झिझक थी कि पीएसयूज कुछ नहीं करते। पीएसयूज हैव बीन द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। आपको छोटी बात बताऊं, 4 साल से हमने 3 साल से हम शिप करा रहे हैं सीपीएसई ईटीएफ में। 15 और 17 के बीच में हमने स्टार्ट कराया था। आज वो 53 का हो गया है। कैन यू बिलीव इट? पीएसयू स्टॉक्स हैव गॉन अप 4 टाइम्स। और हम अभी भी सोच रहे हैं कि बबल है नहीं है। सो जितना लोग डाउट करेंगे उतना वो मिस आउट करेंगे। yes, the markets are overextended due for a correction, but the wall of liquidity जिसे हम retail flows कहते हैं, that is the mountain of money behind this। और ये जो रिटेल निवेशक है उसने एक तय कर लिया कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास बनानी है, और वो ही रंग दिखा रहा है। फॉरेनर्स और सब बाकी बाहर रह गए। बिल्कुल सर, एक रिपोर्ट भी आई थी कि अभी म्यूचुअल फंड्स, जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, 200 टॉप के जो इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास भी अभी भी कैश बहुत अच्छा खासा पड़ा हुआ है। उनके एयूएम का 4.2% पड़ा हुआ है। तो अगर कोई एफआई फ्लो आता है तो मार्केट तैयार है ना सर, कि डोमेस्टिक वाले हमारे सपोर्ट कर देंगे। अरे आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड्स तो 1 लाख करोड़ पे बैठे थे 4 महीने से। ये जो फ्रेंजी आई है वो उनके वजह से आई है, बिकॉज वो टाइमिंग की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट मोस्ट म्यूचुअल फंड्स हैव इवन नॉट बीटन द इंडेक्स। और ये बताता है कि आपको निवेश करना है। जब जब आपके अंदर सिप आता है, आप उसकी टाइमिंग नहीं करनी। यू आर सपोज टू जस्टिफाई, दिस इज योर प्रेरोगेटिव इज के इन्वेस्टमेंट। फॉरनर्स के पास और कोई चारा नहीं। इंडिया डेमोग्राफिक प्रीमियम, ग्लोबल रेट्स और सब कुछ अब बिनाइन हो रहा है। डॉलर स्ट्रेंथ, इन्फ्लेशन, क्रूड, ये सब धीरे धीरे प्राइसिंग हो रहा है। और अब आप ये लेके चलिए कि अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी ग्लोबली अच्छी है। साथ में जो आपका जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक हैज बीन द मिड कैप रैली। हाँ, थोड़ा सा फ्रॉड जरूर लग रहा है कि ओवरबॉट है, बट अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो अभी भी आपको अच्छे बार्गेन्स मिलेंगे। जी संजीव सर, ये बात हुई मैक्रो लेवल की। अब आते हैं आपके जो आपकी खासियत है जिसको दर्शक सुनना चाहते हैं। सर, निफ्टी आपकी 20,000 हो गई, प्रेडिक्शन पूरी। अब आप अगर शॉर्ट टर्म आपने करेक्शन बता दिया सर, करेक्शन आएगी कहाँ पे खरीदने का दिमाग बना लें कि हम लोगों को खरीदना है, इन लेवल्स पर आ जाएगा निफ्टी, वी आर कंफर्टेबल। देखिए, मेरे हिसाब से निफ्टी में एक पेंटअप रैली थी। 1 महीने से निफ्टी कुछ नहीं कर रहा था, मिड कैप्स बहुत चल रहे थे। और ये 19,200 पे मैंने कहा था कि पहले 20 जाएगा फिर बाद में देखेंगे, और वही हुआ है। लेकिन अभी भी मैं सोचता हूँ निफ्टी में और रंग है, क्योंकि ईटीएफ फ्लोज आर स्ट्रॉन्ग। और मिड कैप में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन होएगा, स्ट्रोक करेक्शन हो सकता है, क्योंकि इनमें रनअप बहुत ज्यादा है। तो यू हैव टू पिक एंड चूज योर विनर्स। मुझे लगता है 20,500 तक का एक बार इंडेक्स जा सकता है दिवाली तक। इतनी जल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है तो कल ही हो जाए कि जिस तरह का मोमेंटम है। बट यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो सिप करना सबसे लाएजम है, या एक अच्छा म्यूचुअल फंड देखिए।
हाउएवर अगर आप आईएफएल सिक्योरिटीज में अकाउंट खुलाते हैं तो हम आपको स्टॉक पिक्स भी दे सकते हैं। आज भी मैं कुछ डिस्कस करूंगा, कुछ शेयर जो मेरे हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में अभी भी रंग दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो सर डिस्कशन शुरू करते हैं। सर आप बताएं कि अब जो नए निवेशक आ रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, उनको कहां पर पैसा लगाना चाहिए? कि अभी मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है रिलायंस। रिलायंस में इतनी ज्यादा निवेश आया है ऑन द रिटेल साइड, प्राइवेट इक्विटी और सो ऑन, और उनके यहाँ कैश बैलेंसेस आर स्ट्रॉन्ग। सारे बिजनेसेस, ऑयल टू केमिकल, जियो, द रिटेल एंड द न्यू फोरे इनटू एनर्जी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको रिलायंस जरूर लेना है। हिंदुस्तान लीवर इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू जिस तरह से आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंजम्पशन का है, साथ में दिवाली आ रही है, तो वो एक अच्छा एक अच्छा प्रिफर्ड पिक है इस भाव पे। लीवर हैज अंडर परफॉर्म, मुझे तभी बहुत पसंद है ये 2500 के भाव पे। तीसरा शेयर मैं कहूंगा अपोलो हॉस्पिटल, जहां पे मैं काफी देर से कह रहा हूँ 48 साढ़े 48 पे कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड वाज अबाउट 58,000 और वो 15% की ग्रोथ देख रहे हैं। फोर्थ विल बी स्टॉक कॉल्ड हैवल्स। देखिए हैवल्स इज अ यूनिक बिजनेस। उसने लॉयड से अपना एयर कंडीशनर ले लिया और वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में अब ऑलमोस्ट नंबर 1 पे आ जाएगा। फेस्टिवल सीजन ऑन द बैनवेल है, और आपको पता है दिल्ली और नॉर्थ में ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। एसी सेल्स आर जूमिंग, और उसके जो बाकी प्रोडक्ट्स है कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल के, वो कह रहे हैं द बेस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स विल कम इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स विद द हाईएस्ट मार्जिन। तो 1380 1390 में मेरे को लगता है 1650 पे आपको दिवाली तक का गिफ्ट इसमें आएगा। चौथा होएगा मेरा फेवरेट अशोक लीलैंड, which is arguably now gaining more market share from Tata Motor on the CV side, और जो उसका फोरे इनटू ईवीज है वो भी बहुत स्ट्रांग है। साथ में इट्स द थर्ड लार्जेस्ट बस मेकर इन द वर्ल्ड, और मुझे लगता है कि इंडिया में 53% मार्केट शेयर है। आप इंडिगो की कोई भी फ्लाइट लेते हैं तो अशोक लीलैंड है, और अगर इंडिगो एक्सपैंड करेगा अशोक लीलैंड एज अ कॉर्नरी विल राइज। लास्ट में मैं एक बोलूंगा एक मिड कैप स्टॉक या छोटा कैप स्टॉक जो डार्क हॉर्स हो सकता है, टाटा टेली, जो टीटीएमएल होता था, दैट इज द कंज्यूमर फेसिंग आर्म ऑफ टाटाज विच इज इनटू क्लाउड, आईसीटी, एनीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, और वो उसका कंज्यूमर फेसिंग आर्म है। बहुत साल पहले हमने टाटा एलेक्सी वगैरह में 50-70 रुपए पे लिया था ऑन द बैक ऑफ द टाटा ब्रांड, और डिजिटल क्या प्ले आउट करेगा। वो आज 10 साल बाद 8,000 है। तो 10,000 नहीं, मुझे लगता है 2 साल में टाटा टेली कैन बी 300 रुपीज स्टॉक, और मुझे ये बहुत इस भाव पे बहुत अच्छा लगता है, गिवन द पेडिग्री ऑफ द टाटा एंड गिवन द फोरे के वो कंजम्पशन में बहुत स्ट्रांगली जाना चाहते हैं। बिल्कुल, और मैं बता दूं दर्शकों को कि सर की जो कॉल है ना, सर की जो स्पेशलिटी है वो मल्टी बैगर बनाने की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आई रिमेम्बर सर जब 36 और 40 रुपीज के आसपास चलता था, सर तब से बता रहे हैं कि खरीद लो, पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा है। और आज हम आईडीएफसी बैंक का रेट देख सकते हैं कहाँ पहुंच गया, ऑलमोस्ट 100 रुपीज। पंजाब नेशनल बैंक 32 से 35 रुपए पर, आई रिमेम्बर कि सर कन्विक्शन के साथ कहते थे कि इसको पोर्टफोलियो में लेकर रख लो, भूल जाओ, डबल हो जाएगा, और हो गया, अब 73 पर आ गया। सर मुझे बताइए, जो आपने पहले प्रेडिक्शन दी थी उनके टारगेट क्या सर? वो टारगेट से भी बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत से। तो सर कहीं पर प्रॉफिट बुक जहां पर दर्शकों ने नहीं किया है या निवेशकों ने नहीं किया है, कोई ऐसी पॉकेट आपको लग रही है कि ये पॉकेट थोड़ी ओवर वैल्यूड हो गई है, यहाँ पर तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर ही लेते हैं? नहीं, देखिए आपको अपना अपना पोर्टफोलियो का चयन कीजिए या कोई एडवाइजर से मिलिए और देखिए कहाँ आपका अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस है। आउट परफॉर्मर्स को मत बेचो, अंडर परफॉर्मेंस को बेचो। अभी भी मैं सोचता हूं, मैंने आपको जीएमआर कहा था 35 रुपए पे, नहीं चला 1 साल, लेकिन अब से 65 रुपए हो गया। ऐसे बहुत स्टॉक्स हैं। मैं आपको और बताऊं विवेक जी, पेटीएम, जोमेटो और पीबी फिनटेक, ये हमने काफी टाइम से ऑलमोस्ट अब तो 50% रिटर्न है, लेकिन ये शेयर कुछ भी नहीं चले तो 10% आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा थोड़ा इसमें डिप्लॉय कर दीजिए और 2-3 साल के लिए भूल जाइए। ये 3 गुना हो सकते हैं, बिकॉज फिनटेक बिजनेस इज कमिंग ऑफ एज। और आप देख सकते हो कि पेटीएम के बिना तो आपका कोई काम ही नहीं होता। आपका क्या, पूरी 140 करोड़ की इकोसिस्टम। Zomato is a necessity of every house. It has taken away the need for your local servants and so on. And पीबी फिनटेक माने, अगर आप इंश्योरेंस में बुलिश है तो पीबी फिनटेक एंड पैसा बाजार आर रूलिंग द रूस्ट।
तो मुझे यह लगता है ये 3 शेयर मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। और जो 30 साल से कम के निवेशक हैं उन्हें तो होल हॉग जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम है, उनकी एज के साथ उनको टाइम फैक्टर है। दे विल रीप द बेनिफिट्स इन द नेक्स्ट 3-5 years। सर ये जो आपने जो काउंटर बताए लाइक रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन सभी में कितने समय तक के लिए होल्ड करना? आई मीन वी नो कि आपकी कॉल जनरली मिड टू लॉन्ग टर्म होती है, लेकिन कितने % रिटर्न या कितना कोई टारगेट्स जहां पर कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, हाँ बिल्कुल अच्छा आपने सवाल पूछा। इसका मतलब ये नहीं कि रिलायंस आज से ही 30% बढ़ जाएगा, वो तो बहुत बड़ा लार्ज कैप है। लेकिन रिलायंस की सेफ्टी ये है कि इंडेक्स हाई पे भी है, तो मेरे पे ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप स्टॉक्स है, या हिंदुस्तान लीवर हो गया, या एचडीएफसी बैंक आपने कहा है, अशोक लीलैंड। तो हम कह रहे हैं पार्टिसिपेट जरूर करिए, इसमें मत सोचिए कि यहाँ से थोड़ा सा मार्केट घट गया तो मैं क्या करूं। और रोज आपको पैसे नहीं कमाने, आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपके पास ओनरशिप है, आज विवेक जी क्यों सोने का भाव 62,000 है, वो आपके और मेरे के वजह से नहीं है, वो हमारे घर की लक्ष्मी जो है, वाइफ, मदर, डॉटर, उन्होंने बचा के रखा। इस कारण से मुझे लगता है शेयर रख के रखिए। रिलायंस 2650 का नियर टर्म टारगेट है। लीवर मुझे 2750 दिखता है। अशोक लीलैंड 220 दिखता है। आपको मैंने एसआरएफ का मुझे 3000 का भाव दिखता है। और लास्टली हैवल्स, ये 1650 का भाव दिखता है। ये अंदाजन रेट्स है, अगर आपको 15% मिलते हैं तो आप उसमें इनकैश करिए, बट प्लीज पार्टिसिपेट इन द मार्केट। चाहे आप सिप कीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड लीजिए, अगर आपकी पार्टिसिपेशन है तभी आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेल्थ क्रिएट होगी। बिल्कुल सर, आपको मुझे याद है कि मैं आपसे जब पहली दिवाली पर मिला था, दिवाली से थोड़ा पहले, तो आपने मुझे बोला था 18,000 हो जाएगा। 18,000 दिवाली से के आसपास हो गया था लास्ट टाइम। इस साल आपने दिवाली तक का टारगेट दिया था 20,000, वो दिवाली से पहले हो चुका है। अब आप 20,500, तो सर आप जैसा बोल ही रहे हैं कि मे बी की कभी भी हो सकता है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है। मैं सर अब अगली दिवाली की बात करता हूँ। अगर इकोनॉमी जिस तरह से चल रही है, कॉर्पोरेट की ग्रोथ अच्छी आ रही है, 12 से 15% की अर्निंग ग्रोथ आ रही है, सर कैसे देखते हैं अगली दिवाली या अगले 2-3 साल के लिए? अगर कोई विजन बनाकर चल रहा है, सेंसेक्स निफ्टी कहाँ देखते हैं सर आप? तो विवेक जी, मार्केट का अंडरटोन और इंडिया की डेमोग्राफिक प्रीमियम तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें 2-3 अटकलीज हैं। एक, हमारे को पता है बहुत बड़ी इलेक्शन आनी है जिससे वॉलेटिलिटी आती है, जो मेरे और आपके हाथ में नहीं है। दूसरा है, जहां तक जियोपॉलिटिकल रिस्क है वहां काफी कुछ प्राइस इन हो चुका है, बट देयर कैन स्टिल बी सम अननोन। हाउएवर मुझे लगता है इक्विटी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत बढ़िया है। और जिस तरह से इस सरकार ने कहां पे भी आप यू शुड बी प्राउड, G20 वाज सच अ बिग हिट। और ये पता है कि ग्लोबली अब चाइना से भी मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, इनकी जो अब ये जो रिटर्न्स आएंगे 2-3 साल बाद आते हैं। तो आई स्टिल थिंक इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। टारगेट देना बड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको ये जरूर बताऊं कि बैंक निफ्टी यहां से दिवाली तक 48,000 जाएगा। तो यहाँ अगर 46,000 का आपको बैंक निफ्टी दिखता है, इसमें 2000 पॉइंट की आपको रैली बहुत फास्ट आएगी। तो अच्छे बैंक लीजिए। आपने सही फरमाया, पीएनबी 75 हो गया है, आईडीएफसी 100 हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है टॉप बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई और एन एक्सिस और कोटक, ये बास्केट बनाइए, या सिर्फ बैंक निफ्टी आप लीजिए। बैंक निफ्टी 20 जो 1/10 होते हैं, दे आर द ईटीएफ, वो आपको 2000 पॉइंट जरूर देगा दिवाली तक। बिल्कुल, तो सर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जिस तरह की एक ब्लेसिंग है और मार्केट को लेकर जो आपका कन्विक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं, और जितना भी आपका अनुभव है, वो मार्केट में जो निवेशक हैं जो आपको फॉलो करते हैं उनके बहुत काम आ रहा है। और ये दुआएं हैं जो आपके साथ रहती हैं सर। निवेशक, हमें बहुत मैसेजेस आते हैं, संजीव सर को बुलाइए, उनकी हमें कॉल्स चाहिए, और आपके सर हमेशा टारगेट हिट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये दिवाली क्या, हर दिवाली बेहतरीन हो और शानदार आपको रिटर्न्स मिले। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू टू ऑल द इन्वेस्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सर।